हरिओम। जय श्री कृष्ण। राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि और धनु लग्न। राशि और लग्न में फ़र्क ये है कि राशि माने जातक का जन्म के टाइम चंद्र जो राशि में रहता है उसको राशि बोली जाती है, और लग्न माने जातक के जन्म के समय पूर्व क्षितिज में जो राशि के तारे उदित होते हैं वो उसको जन्म लग्न बोला जाता है। और लग्न से आकृति प्रकृति मालूम पड़ती है, राशि से मन का भाव मालूम पड़ता है। तो मंथली प्रिडिक्शन, वीकली प्रिडिक्शन या डेली प्रिडिक्शन, उसमें मेरे हिसाब से अंगत रीत से मेरा मानना है कि राशि चक्र देखने से ज़्यादा अच्छा है जन्मांक चक्र लग्न देखना होता है। लग्न से प्रिडिक्शन करेंगे तो अच्छा फल मिलता है, क्योंकि राशि तो कुंडली के छठे स्थान में, आठवें स्थान में या 12वें स्थान में आ सकती है, तो उसको फिर लग्न बनाना वो मेरे हिसाब से बराबर नहीं है। इससे अच्छा जन्म लग्न से प्रिडिक्शन देखना अच्छा है। अभी होता है ऐसा कि समाज में बहुत लोगों को अपना जन्म लग्न क्या है मालूम नहीं, बहुत लोगों को अपनी राशि भी मालूम नहीं, पर बहुत लोगों को अपना जन्म लग्न क्या है मालूम नहीं। तो लोग को या तो आजू बाजू में कोई अच्छा ज्योतिष रहेगा या कोई जानकार थोड़ा रहेगा, उसके पास से अपना कुंडली दिखा के अपना जन्म लग्न जान लेना लाइफ टाइम काम लगेगा। तो जन्म लग्न देखने से आकृति और प्रकृति में ख्याल आता है, और स्टेप बाय स्टेप 12 भाव का जो फल है वो देखने मिलता है। तो आज हम धनु लग्न 9वें नंबर की राशि है, और धनु लग्न उसका 14/1/2021 से 12/2/2021 तक मेंटली प्रिडिक्शन जानने की कोशिश करेंगे। धनु लग्न खासियत ही धनु राशि की ऐसी है कि एक हाथ में तीर लेके आदमी खड़ा है, उसका आधा बॉडी इंसान का है और आधी बॉडी घोड़े की है। तो तीर निशाने पे लगा के खड़ा है। मैं ऐसे जातक को जन्म में एक ध्येय के तरफ उसका लक्ष्य रहता है, वो ध्येय प्राप्त करके ही रहता है ऐसा। और उसके लिए जो उसको मेहनत करनी पड़ती है, वो ताकत मांगती है, तो घोड़े जैसी ताकत भी कुदरत ने उसको दी है। धनु लग्न का बेस्ट में बेस्ट एग्जाम्पल अपने पास अभी एट प्रेजेंट है तो धीरू भाई अंबानी। ऑयल मिल में ऑयल अपना पेट्रोल पंप पे नौकरी करते करते पेट्रोल का राजा बन गया। ऐसा एक लक्ष्य प्राप्त किया उसने। तो आओ हाँ, थोड़ा ईगोइस्ट बहुत रहते हैं धनु लग्न वाले, बहुत ईगोइस्ट। 12 लग्न में सबसे ज़्यादा में ज़्यादा ईगोइस्ट अगर कोई लग्न है तो धनु लग्न। बाकी भक्तिभाव वाले रहते हैं, सरल रहते हैं, और किसी का बुरा नहीं करते, ज़्यादा करके किसी का कभी बुरा नहीं करते। गुरु का लग्न है ना, थोड़ा ईगो रहता है, पर गुरु का लग्न होने से कारण वो किसी का बुरा नहीं करता है। और धनु लग्न तो लग्न में लाभेश शुक्र है, तो लग्न में लाभेश शुक्र माना ये मंथ पूरा कुछ ना कुछ लाभ मिलते ही रहेगा। लाभ और मित्र मंडल से भी अच्छी सहाय मिलेगी, अच्छी कुछ सीख मिलेगी, और कुछ ना कुछ लाभ मिलते ही रहेगा। और पर्टिकुलरली स्त्री मित्र से ज़्यादा लाभ मिलेगा। शुक्र स्त्री ग्रह है ना, तो इसलिए स्त्री मित्र से भी लाभ मिलते रहेगा। अपन जीवन में कुछ ना कुछ लाभ ये महीने में मिलते रहेगा। और लग्नेश गुरु दूसरे भाव में नीच का हुआ है और उसका नीच भंग हो जाता है। तो जातक को ये महीने में पैसे के बारे में बहुत सोचते रहेगा। पैसा कहाँ से आवे, कैसे आवे, कुटुंब का सभ्य लोग क्या मदद करते, ये सब पैसे के बारे में बहुत सोच इसकी रहेगी। क्यों लग्नेश जाके बैठे रहे धन स्थान में, तो धन स्थान वो कुटुंब का स्थान भी है। तो जातक अपने कुटुंब के बारे में भी बहुत सोचते रहेगा, मेरे कुटुंब को मैं कैसा सुखी करूँ, कहाँ हिराऊँ फिराऊँ घुमाऊँ, ऐसा उसको अच्छे अच्छे कपड़े ले दूँ, अच्छे घर में सब फैसिलिटी का साधन खड़ा कर दूँ,
ऐसे ही सब घर के बारे में और कुटुंब के बारे में और सबसे ज़्यादा धन के बारे में बहुत सोचते रहेगा ये महीने में। और लग्नेश गुरु के साथ दूसरे भाव में भाग्य सूर्य भी है, तो जातक के भाग्य में ये महीने में कुटुंब प्रेम और धन प्रेम भरपूर है। ऐसा बोला जाता है कि भाग्य जहाँ पे बैठता है वो चीज़ से भाग्य खुलता है। तो कुटुंब के सभ्यों के हिसाब से और कुटुंब के सभ्यों के नसीब से जातक के भाग्य को पुशअप मिलेगा, भाग्य खिलेगा। हाँ, सूर्य के साथ शनि बैठे है, थोड़ा अपयश मिलने का चांस रहता है सूर्य शनि, फिर भी सूर्य भाग्यश करके अच्छा रोल बजाएगा और कुटुंब के सभ्यों के कारण भाग्य अच्छा खिलेगा। लग्नेश गुरु के साथ कर्मेश बुध भी बैठे रहे, तो जातक का पूरे महीने में जातक का जो कर्म है वो पैसे के रिलेटेड ही रहेगा। कुटुंब के लिए कुछ न कुछ काम करने का, वो पैसे कहाँ से मिले कैसे मिले उसका बुद्धिपूर्वक आयोजन हो जातक करते रहेगा वो। और सप्तमेश भी है बुध, तो जीवन साथी का वो सपोर्ट मिलेगा। पर जब जीवन साथी का जीवन साथी का सपोर्ट तो मिलेगा, पर उसमें थोड़ा जीवन साथी का हेल्थ के बारे में ख्याल करना पड़ेगा कि जीवन साथी के स्थान से बुध अष्टम भाव है, तो जीवन साथी के हेल्थ के बारे में थोड़ा ख्याल करना होगा। बाकी ओवरऑल जीवन साथी की तरफ से भी धन लाभ अच्छा मिल जाएगा। शनि है, लग्नेश गुरु के साथ शनि भी जो धन स्थान का ही मालिक है और पराक्रम स्थान का मालिक है, तो यहाँ पे शनि मार्च 2022 तक रहने वाला है। तो मार्च 2022 तक ये शनि जातक को आर्थिक रीति से बहुत मजबूत परिस्थिति में रखने वाला है। धीरे धीरे स्लोली, शनि का काम स्लो रहता है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आर्थिक परिस्थिति धीरे धीरे मजबूत करते जाएगा ऐसा धनु लग्न वाले। और उसको शनि बहुत फायदा करके देगा, क्यों वे शनि की तीसरी दृष्टि है घर के स्थान पे, और घर स्थान का मालिक गुरु भी उसके स्थान पे है। तो कुछ न कुछ कुटुंब के सभ्यों के द्वारा और कुछ सब भाग्य में लाभ में सब साथ में कॉम्बिनेशन होके घर का भी कुछ, क्यों भाग्य स्थान का मालिक सूर्य भी बैठेला है, कर्म स्थान का मालिक बुध भी बैठेला है, और जन्म लाभे शुक्र लग्न में बैठेला है। जो शुक्र की उच्च राशि मीन राशि घर के स्थान में है और वो उसका मालिक धन स्थान में है। तो धन का आयोजन और सब से सब रीत वेस्ट करके देखेंगे तो ये महीने में घर के बारे में और माता के बारे में जातक बहुत सोचते रहेगा और उसमें कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य आगे बढ़ेगा। ये शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे है, जहाँ पे मंगल की भी ये महीने में दृष्टि रहने वाली है। पंचम भाव से मंगल की भी दृष्टि, तो शनि मंगल की अष्टम भाव पे दृष्टि थोड़ी अशुभ बोली जाती है। अशुभ माने जातक को अपने हेल्थ के बारे में सावध रहना पड़ेगा, और पर्टिकुलर तो वाहन चलाने के समय या तो किचन में काम करने के समय, औरत लोग जो किचन में काम करती है तो उसको किचन में काम करने के समय अपने आग अकस्मात नहीं हो जाए। जातक स्कूटर वूटर चलाता है, वाहन चला 4 व्हीलर चलाता है तो स्पीड पे कंट्रोल रखना, क्योंकि मंगल होश देता है, मंगल जुस्सा देता है। और शनि मंगल की संयुक्त दोनों पाप ग्रह की संयुक्त दृष्टि अष्टम भाव में अच्छी बोली नहीं जाती है। हाँ, एक है कि अष्टम भाव पे गुरु की भी दृष्टि है, तो गुरु की उच्च राशि है, तो ऑल ऑफ सडन गेन भी मिलेगा। और गेन कहाँ से मिलेगा, तो अष्टम भाव क्या है, अष्टम भाव ससुर पक्ष का स्थान है, जीवन साथी के मातृ पक्ष का है, तो ससुर पक्ष का स्थान है। तो ससुर पक्ष की तरफ से कुछ न कुछ धन लाभ मिलने का पूरा चांस है। यहाँ पे जो गुरु है वो गुरु की शनि की सप्तम दृष्टि, शनि की दृष्टि बाकी रहेगी। शनि की दसम भाव दृष्टि लाभ भाव में, जहाँ पे शनि की उच्च राशि है तुला राशि, तुला राशि पे शनि की दृष्टि और लाभ भाव में,
तो वैसे भी लाभो स्थान का मालिक जन्म लग्न में बैठे है और लाभो भाव पे धनेश शनि की दृष्टि और अपनी उच्च राशि पे, तो जून 2022 तक शनि यहाँ रहेगा और लाभो भवन पर दृष्टि करते रहेगा अपनी उच्च राशि पे। तो अपने सब सर्कल से, मित्र मंडल से और अपने डैडी लक से और सब रीत से जातक को कुछ न कुछ लाभ मिलते ही रहेगा। जून 2022 फिक्स लाभ मिल जाएगा। ऐसा गुरु भी बैठे है द्वितीय भाव में, तो गुरु की पंचम दृष्टि नौकरी के भाव पे है, नौकरी के भाव में मौसाल के भाव पे है। तो लग्नेश गुरु यहाँ पे लग्नेश और चतुर्थेश है, लग्नेश और चतुर्थेश गुरु की दृष्टि मौसाल पक्ष में, तो जातक का घर बनाने में जातक को मामा मौसाल का साथ मिलेगा और माँ भी बहुत अच्छा कार्य करेगी जातक को हेल्प करने की। वो अपने भाई बहनों को कुछ न कुछ रीत से समझाएगी कि मेरे बेटे को मदद करो। तो ऐसा मौसल पक्ष का भी सपोर्ट अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि छठे भाव में होने से अगर नौकरी करता है तो नौकरी में आगे बढ़ने का पूरा चांस है, नौकरी में पद उन्नति होने का पूरा चांस है। और गुरु की सप्तम दृष्टि आगे भी बोला वैसे अष्टम भाव पे है, जहाँ गुरु की उच्च राशि है। अपने उच्च राशि पे गुरु दृष्टि कर रहे हैं तो कुछ न कुछ ऑल ऑफ सडन ज्ञान का स्थान है अष्टम भाव। ऑल ऑफ सडन कुछ न कुछ जातक को कुछ न कुछ प्राप्त हो जाएगा और अपना जो ससुर पक्ष वाले ज़्यादा मदद करेंगे। गुरु की नवम दृष्टि कर्म स्थान पे है और कर्मस्थान का मालिक भी गुरु के साथ ही बैठे रहे धन भवन में, तो कर्म का व्याप बढ़ेगा और उसमें चतुराई पूर्वक सब अमल करेंगे तो कुछ न कुछ अच्छा लाभ मिलते जाएगा। चतुराई से कर्म जो भी कर रहे हैं, नौकरी करता है तो नौकरी और धंधा करता है तो धंधा बुद्धि का उपयोग करके और गुरु का सपोर्ट लेके, जो लग्नेश गुरु और अपना कर्मेश शुक्र की युति है तो बहुत काम धंधे में और बुद्धिपूर्वक का आयोजन करके जातक आगे बढ़ेगा। यहाँ पे हम देखने जाएंगे तो पंचम भाव में मंगल बैठे है और मंगल स्वग्रही है, तो संतान के बारे में संतान का प्रोग्रेस बहुत होएगा और खेल कूद में और सब में भी जातक भी खुद खेल कूद में, और अगर छोटी उम्र है तो खेल कूद में बहुत आगे बढ़ेगा। और बड़ी उम्र हो गई, उसके घर बच्चे आ गए तो बच्चे उसके भी बहुत ये जोश जुमले से आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, मंगल माने गर्म है तो बच्चे लोग का स्वभाव थोड़ा गर्म होएगा, जो जातक को थोड़ा ठेस लगेगा। पर मंगल और शुक्र का नवपंचम योग होने से जातक को कुछ न कुछ लाभ मिलते रहेगा और बच्चे का नसीब से भी कुछ न कुछ लाभ मिलते ही रहेगा। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि मैंने आपको पहले ही बोला कि अष्टम भाव पे कर्क राशि, जो मंगल की नीच राशि है उसके पर है तो अच्छा नहीं। उसके साथ साथ शनि की भी द्वितीय भाव से शनि की भी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे आती है, शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि। तो खुद के हेल्थ के साथ साथ बच्चे के वो हेल्थ का ख्याल करना पड़ेगा। और गुरु की दृष्टि की वजह से ऐसा नहीं है कि कुछ सब नुकसान ही होगा, अच्छा फायदा ऑल ऑफ सडन गेन भी मिलने वाला है ये महीने में। छठे मंगल की सप्तम दृष्टि लाभो भवन में तुला राशि पे है, जहाँ पे शनि की दृष्टि भी है। तो शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि लाभो भवन में, तो मंगल यहाँ पे फरवरी 22 तारीख 2021 की 22 तारीख तक रहने वाला है। तो लाभो भवन पे मंगल की और शनि की संयुक्त दृष्टि जीवन में कुछ अपने सब फ्रेंड सर्कल और जो अपना चाहता सर्कल है उसमें कुछ न कुछ अच्छा बदलाव आएगा और जातक को फायदा करेगा। तोड़ फोड़ और नवसर्जन बोला जाता है शनि मंगल, तो कुछ न कुछ नुकसान होने के बाद भी
उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा भी मिल जाएगा ऐसा। और मंगल की अष्टम दृष्टि 12वें भाव में, जहाँ पे केतु बैठेला है, तो 12वें भाव में केतु का बैठना, 12वें भाव में देखे जाएंगे तो ऐसा केतु सिर्फ केतु अकेला 12वें भाव में है, और केतु की महादशा भी चलती है, तो जातक मोक्ष मार्ग पे आगे जाते रहता है, धर्म के मार्ग पे बहुत आगे जाते रहते हैं, धर्म में रुचि बढ़ती है। और समझो आयुष्य पूरा होने को आया और वो टाइम केतु की महादशा है, तो जातक का मोक्ष हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में बोला जाता है। 12वें भाव में सिर्फ अकेला केतु, तो वो अगर वही टाइम पे इंसान समझो ये दुनिया से चला गया तो उसका रीबर्थ नहीं होता है, मोक्ष हो जाता है ऐसा। और केतु माने तड़प भी है, तो तड़प किसकी, तो 12वां भाव में कौन से रिलेशन देखे जाते हैं, तो 12वां भाव में एक तो चाचा का देखा जाता है, 12वां भाव में फूफी देखी जाती है, 12वां भाव में मामी देखी जाती है, और 12वां भाव में मासा देखा जाता है। ये चार के प्रेम, ये चार जो रिलेशन है उसके प्रेम की जातक को एक प्रकार की तड़प रहेगी। और वो ये तड़प मार्च 2022 तक केतु यहाँ पर रहने वाला है, तो मार्च 2022 तक जातक को अपने चाचा के हेल्थ के बारे में, या तो चाचा से लगाव, उसमें कुछ न कुछ मन दुख होते रहेगा। और चाचा अगर उम्र लायक हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। संबंध में थोड़ा गिरावट आ सकती है मार्च 2022 तक, ऊष्मा जो रहती है ऊष्मा कम हो जाती है। और ऐसा सब देखे जाएगा तो छठे भाव में राहु है, छठे भाव में राहु को ऐसा दुश्मनों को पर तो विजय मिला होता है, पर सबसे सावचेती की बात यह है कि छठे भाव में अगर राहु है, यहाँ पे राहु मार्च 2022 तक रहने वाला है, तो अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ख्याल करना पड़ेगा। ऐसा बोला जाता है कि छठे अगर राहु है तो डॉक्टर भी जल्दी पकड़ नहीं सकता है कि जातक को क्या बीमारी हो गई, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं बोला जाता है छठे भाव में राहु का रहना। और कुछ व्यसन जैसा कुछ है, और तो कुछ न कुछ वृषभ राशि है, वृषभ राशि में राहु बैठेला है, तो वृषभ राशि का अमल एक गला में, आँख में, दांत में, सब पे जो फेस का विभाग है, और पर्टिकुलर तो गला, उसमें कुछ न कुछ तकलीफ हो सकती है। ऐसा देखने जाए तो ये दिसंबर 15 के बाद धीरे धीरे सभी ग्रह काल सर्पयोग के पकड़ में आ जाता है। चंद्र 5-15 दिन के लिए बाहर निकल जाता है, पर चंद्र का केंद्रों में योग चालू जाते हैं, तो कुछ न कुछ तकलीफ, काल सर्पयोग होने से संघर्ष होता है। तो किसमें संघर्ष, तो एक तो राहु बैठे रहे नौकरी में, तो नौकरी में संघर्ष बहुत होएगा, नाम ना मिलेगी गुरु की दृष्टि की वजह से। हाँ, गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर रहने से, द्वितीय भाव में जो गुरु बैठे रहे उसकी पंचम दृष्टि राहु के ऊपर बैठने के कारण, और नौकरी में अगर कुछ गलत काम किया, नौकरी में कुछ झूठा काम करोगे तो वो कौभांड बाहर आएगा और बदनामी होएगी। ये बात खास ख्याल रखने जैसी है। और बाकी तो काल सर्पयोग की कुंडली है, संघर्ष वाली कुंडली है। चंद्र अष्टम भाव का मालिक होकर फल देता है। चंद्र स्टार्टिंग में सूर्य के साथ अमावस्या योग दूसरे भाव में करता है, और एक पल भी चंद्र अमावस्या जैसे पूरी होती है वैसे एकम चालू हो जाती है। तो चंद्र सूर्य माने अष्टमेश और भाग्येश के युति धन स्थान में, तो अष्टम स्थान से ऑल ऑफ सडन गेन, तो ऑल ऑफ सडन गेन भी मिल सकता है। और भाग्य में पैसा तो है ही, ये महीने भाग्य में पैसा बहुत है। और चंद्र गुरु के साथ भी युति करता है, तो युति गुरु लगने से और चंद्र अष्टमेश है और दूसरे भाव में युति है, तो आगे भी बोला इस जातक को अपने हेल्थ के बारे में तो ख्याल करना ही पड़ेगा। फिर
फिर चंद्र गुरु युति अच्छी बोली जाती है। तो चंद्र ऑल ऑफ सडन गेन का स्थान का मालिक है, तो ऑल ऑफ सडन कुछ न कुछ गेन मिल जाएगा। चंद्र की शनि के साथ में युति होगी, तो चंद्र शनि माने विष योग, तो कुछ न कुछ आर्थिक आर्थिक कुछ न कुछ फटका भी गिर सकता है, साथ में लाभ भी मिल सकता है। क्यों? चंद्र ऑल ऑफ सडन गेन का मालिक होकर धनस्थान का मालिक के साथ धनस्थान में ही युति करता है, तो ऑल ऑफ सडन गेन भी मिल सकता है, पर थोड़ा संभालना तो पड़ेगा ही। और चंद्र की बुध के साथ युति, तो अष्टमेश और कर्मेश की युति धनस्थान में, तो काम धंधे में थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। अष्टमेश के साथ कर्मेश की युति धनस्थान में है, कामकाज में नौकरी करता है तो नौकरी, और बिजनेस करता है तो बिजनेस में, कामकाज में थोड़ा ख्याल तो करना ही पड़ेगा। ऐसे ही चंद्र का फल देखा, चंद्र जब भी केतु के साथ युति करेगा वृश्चिक राशि में आके 5/2/2021 में चंद्र केतु की युति भी जातक को अगर बड़ी उम्र हो गई है तो जातक का अंतिम समय नजर आ गया, ऐसा बोला जाता है। अष्टमेश चंद्र और केतु के साथ 12वें स्थान में युति अच्छी नहीं बोली जाती है, और जातक का मन थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के प्रति खींचा हो जाता है, और समझो कुछ हो गया जाता है तो जातक का मोक्ष हो जाता है, ये भी बात है। सूर्य एक कुंडली में भाग्यश करके सूर्य धनुष स्थान में बैठेला है, और शुरू में तो सूर्य 14 तारीख से लेकर 24 तारीख तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो सूर्य का खुद का नक्षत्र है, उसमें से भ्रमण करने वाला है। तो भाग्य में आर्थिक आयोजन बहुत अच्छी तरह करेगा ये सूर्य का भ्रमण, बहुत भाग्य में आर्थिक आयोजन बहुत अच्छा होएगा 14 से 24 के बीच में। बाद में 24 के बाद सूर्य श्रवण नक्षत्र है, जो चंद्र का नक्षत्र है, उसके साथ उसमें से घूमने वाला है धनस्थान में। तो चंद्र अष्टम स्थान का मालिक है और सूर्य भाग्य स्थान का मालिक है। आगे बताया वैसा ऑल ऑफ सडन गेन भी मिल सकता है, और थोड़ा हेल्थ के बारे में भी तकलीफ होने का चांसेस है। क्यों? सूर्य माने आत्मा और चंद्र माने मन, तो थोड़ा सूर्य माने तन और चंद्र माने मन, तो थोड़ी तकलीफ हेल्थ के बारे में हो सकती है। फिर भी और कुछ नुकसान नहीं है। चंद्र बाद में सूर्य बाद में 6 फरवरी से धनिष्ठा नक्षत्र, जो मंगल का नक्षत्र है, और मंगल ये कुंडली में पंचम भाव और व्यय भाव का मालिक का फल दिखाता है, और मंगल ये महीने में स्वग्रही होकर पंचम भाव में ही बैठे रहे, तो सूर्य उसको बच्चे लोग का भाग्यस्थान का मालिक होकर सूर्य कुटुंब भाव में बैठे रहे, और मंगल के नक्षत्र में से भ्रमण करता है। तो बच्चे लोग के नसीब से, या तो बच्चे लोग के नसीब में बाहर जाने का, या जातक, या तो फिर जातक के नसीब में बच्चों लोग के नसीब से अच्छा फ़ायदा मिलने वाला ऐसा दिखने में आता है। ऐसा ओवरऑल चंद्र सूर्य सब रीत से देख लिया हमने। तो धन लग्न वाले को मेरे हिसाब से आर्थिक रीत से बहुत पुशअप करने वाला महीना है, और ये धन का फिक्स प्रोग्राम लग्नेश गुरु और वो अपना धनेश शनि की युति पूरा 2021 का पूरा बरस रहने वाली है। और शनि तो यहाँ पे जून 2022 तक है, पर नवंबर 2021 के बाद गुरु कुंभ राशि में चला जाएगा, तो धनुष स्थान में से निकल जाएगा। तो ये 2021 में अच्छा आर्थिक आयोजन हो जाएगा। धन लग्न वाले को बुध बाधक बनता है, तो बुध बैठेला है धनुष स्थान में और वाणी स्थान में, तो वाणी का उपयोग में खास ख्याल करना पड़ेगा। चतुराई भरी ज़्यादा वाणी करेंगे तो उसको कुटुंब में ही नुकसान हो जाए, कुटुंब के सभ्यों का प्रेम का नुकसान हो सकता है। और वो अपना मीन राशि में केतु, सूर्य वो सब आ गया,
ऐसा ओवरऑल बुध बुध के बारे, हाँ बुध के बारे में मैं बोला तो बुध बाधक बनता है और धनुष स्थान में जाके बैठा है तो कुछ न कुछ कारण से कर्मस्थान का भी मालिक होके बुध धनुष स्थान में बैठा है तो कुछ न कुछ बाधाएं आ सकती है। तो जातक को 21 बुधवार करने की मैं सलाह देता हूँ, जिसके जन्म कुंडली में जन्म से ही धनु लग्न है और बुध धनुष स्थान में बैठेला है तो ऐसे जातक को 21 बुधवार तो खास करना ही पड़ता है। बुध बाधक बनता है, बुध जिधर बैठता है ये बाधक बन के जो भाव में बैठता है वो भाव का फल का थोड़ी ऑब्स्टेकल फल मिलने में ऑब्स्टेकल। यहाँ ये महीने में ये बुध धनुष स्थान में है तो धन के बारे में थोड़ा ऑब्स्टेकल डालते रहेगा। तो इसलिए बुधवार को सुबह मूंग हम लोग खाते हैं, मूंग का दाना 8-10 दाना पानी के साथ पी जाने का और ओम बम बुधाय नमः ओम बम बुधाय नमः की माला करने की और गाय को हरा घास देने का और गाय को मूंग भी खिला सकते हैं। और जब भी लास्ट बुधवार आएगा 21वां बुधवार तो टाइम 1 मीटर हरा रंग का कपड़ा लेने का, उसमें 1.25 किलो जितना मूंग रखने का और एक श्रीफल रखने का, नारळ बोलते हैं ना, तो नारळ रखने का, श्रीफल रखने का और कुछ 5 रुपया 25 रुपया अपने मनसूबे पर आधार है वो दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को देने का और ब्राह्मण को बोलने का कि ये बुध ग्रह का दान है। तो ब्राह्मण आपका गोत्र पूछेंगे और गोत्र बोल के जप करके दान का स्वीकार करेंगे। अच्छा ब्राह्मण एक ध्यान में रखो, अच्छा और सच्चा ब्राह्मण संकल्प करके ही दान का स्वीकार करता है। आपने दिया और मैंने ले लिया उससे कोई फ़ायदा नहीं, संकल्प को तो करना ही पड़ता है। तो इससे जातक को बुध का दान से जातक को कुछ न कुछ राहत मिलेगी। यहाँ पे बुध धनुष स्थान में है तो धन के बारे में जो कुटुंब का प्रेम उसके बारे में थोड़ी राहत मिलेगी अगर बुधवार करते हैं तो। ऐसा भी लाइफ टाइम भी बुधवार तो ये धनु लगने वाले को लाइफ टाइम बुधवार को कुछ ना कुछ हरे रंग की चीज़ का दान कर लास्ट में कुछ नहीं तो गाय को घास खिलाओ, वो भी सबसे बढ़िया में बढ़िया है। ऐसा करते मन को शांति मिलेगी। हरिओम।